अरहम बेटे, मेरी एक बात याद रखना कि पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। क्योंकि अल्लाह ताला को झूठ से नफरत और सच से मोहब्बत है। सच पसंद है अल्लाह ताला को। मगर दादा अबू, अगर सच बोलकर हमारा नुकसान हो रहा हो तो फिर? बेटा वो कैसे? अगर टेस्ट तैयार ना किया हो और टीचर पूछे कि टेस्ट तैयार जिस बच्चे ने नहीं किया वो खड़ा हो जाए और सच बोलने के चक्कर में हम खड़े हो जाए तो हमें पनिशमेंट तो मिलेगी ना। बेटा पहली बात तो यह है कि हमेशा टीचर का कहना मानना चाहिए और टेस्ट भी तैयार करके जाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि आप अपने जाती मफाद के लिए भी कभी झूठ ना बोलें, चाहे इसमें आपको नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। जी दादा जान। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अरे भाई क्या हो रहा है? दादा पोता क्या बातें कर रहे हैं? बाबा जानी, दादा अबू मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरहम बेटा, पिछले दिनों तुमने नई साइकिल लेने की फरमाइश की थी ना? चलो 5 मिनट में रेडी हो जाओ, हम अभी बाजार जाकर तुम्हारी साइकिल लेकर आते हैं। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आया। अरसलान बेटा, आज 25 तारीख है और तुम्हारी सैलरी आने में अभी 5 दिन बाकी हैं। ये साइकिल लेने के पैसे तुम्हारे पास कहां से आ गए? वो अब्बा जान, किसी की फाइल पड़ी थी मेरे बॉस के पास, मैंने साइन करवा दिए और उस बंदे ने मुझे मिठाई के 20,000 रुपये दे दिए। अरे भाई, हराम की कमाई को मिठाई का नाम नहीं देते। अब्बा जान, आजकल सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारी दुनिया कुएं में छलांग लगाएगी तो तुम भी छलांग लगाओगे कुएं में? अब्बा जान, हर वक्त लेक्चर देना ना शुरू कर दिया करे, कभी खामोश भी हो जाया करे। सारे मूड का सत्यानाश करके रख दिया। बाबा मैं आ गया, आप चले मेरी नई साइकिल लेने। चलो आओ बेटा, पहले ही बहुत देर हो गई है। अरहम बेटा, बाहर देखो कौन आया है। जी बाबा जानी। बाबा जानी, बाहर कोई अंकल अशरफ आए हैं और वो आपका पूछ रहे हैं। ओहो, ये फजूल आदमी कहाँ से आ गया? ये मुफ्त में मेरा टाइम जाया करेगा। अरहम बेटा, आप जाओ, उन्हें कह दो कि बाबा जानी घर पर नहीं है। जी बाबा जानी। अरहम बेटे, रुको 1 मिनट। जी दादा अबू। अरसलान, तुम अरहम से झूठ बुलवा रहे हो? कितनी बुरी बात है ये। क्या हो गया अब्बा जान? मसलतन कभी कभार तो झूठ बोला जा सकता है, इसमें हर्ज क्या है? झूठ 100 बुराइयों की जड़ है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम अपने बेटे की कैसी तरबियत कर रहे हो? एक तो अब्बा जान, मेरे कान पक गए आपके लेक्चर सुनते सुनते। अरहम मेरा बेटा है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगा। जाओ अरहम बेटा, अंकल को कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। जी बाबा जानी। बेटा, आज तुम अपनी खातिर झूठ बुलवा रहे हो। कल कल को ये बच्चा अपने मफादात की खातिर झूठ बोलेगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। अब्बा जान, ये 5,000 रख लें और बाजार से अपने लिए कुछ नए कपड़े लेते आइएगा। ये वही पैसे हैं ना जो तुमने हराम की कमाई से हासिल किए हैं? अब्बा जान रहने भी दें, कितने दिन हो गए इस बात को। हराम की कमाई से खरीदे हुए महंगे कपड़ों से बेहतर है मेरे ये पुराने कपड़े, जो कि कम से कम मेरी हलाल की कमाई के तो हैं। लो, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। अब्बा जान, एक आप और आपके ये असूल, इन असूलों ने सारी जिंदगी दिया ही क्या है? एक छोटा सा घर और मामूली सी पेंशन, जिसमें पूरे महीने का गुजारा करना भी मुश्किल है। बेटा, हम जो भी कुछ और जिस तरीके से कमाते हैं इसका हमें अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। भाई, मेरा दिल तो मुतमईन है कि मैंने तुम लोगों की परवरिश हलाल की कमाई से की है। मगर अब्बा जान, आप किस दौर की बात कर रहे हैं? तुम ये पैसे अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, मेरे ऊपर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो अब्बा जान, हम आपके बेतुके असूलों से तंग हैं।
अरहम बेटे, ये तुम्हारे हाथ में मोबाइल किसका है? दादा अबू, ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या मतलब? कोई किसी को इतना महंगा मोबाइल कैसे गिफ्ट कर सकता है? दादा अबू, ये मेरा एक नया फ्रेंड बना है अकेडमी में, और इसके अबू बहुत अमीर है और वो इस तरह के गिफ्ट देता रहता है। वाह, बड़ी बात है भाई। कोई इस तरह से गिफ्ट कैसे दे सकता है? दादा अबू, अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई है तो मैं अंदर जाऊं? हाँ हाँ, जाओ। ये भी अपने बाप की जुबान बोलता रहता है बस। शुक्र है आज मैं बाल बाल बच गया, वरना अगर दादा अबू को पता चल जाता कि मोबाइल चोरी का है तो वो मेरा हशर नशर कर देते। अरसलान बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। जी जी, आए अब्बाजान, बैठे। जी अब्बाजान, कहिए। मुझे आजकल अरहम की हरकत कुछ मशकूक लग रही हैं, तुम उस पर नजर रखो। अब्बाजान, अरहम बहुत समझदार बच्चा है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। उसे मालूम है उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। आप फजूल में परेशान ना हो। बेटा देखो, मेरा तो काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी है। ओहो, इतना टाइम हो गया है। अब्बाजान, अरहम अभी तक घर नहीं आया, बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब तुम्हारा? इतनी देर हो गई और अभी तक नहीं आया? भाई उसको कॉल करके पता करो कि कहाँ है वो। कॉल मुसलसल कर रहा हूं, लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा है। अजीब लड़का है ये। लगता है अरहम आ गया, आज लेता हूं मैं खबर इसकी। आजकल के वालिदैन को पता नहीं क्या हो गया है, अपने मासूम बच्चों की सही तरबियत ही नहीं कर रहे। शहरोज, आप और ये अरहम आपके साथ था? मैं इसकी वजह से बहुत परेशान था, कम से कम फोन करके मुझे बता ही देते। अरसलान साहब, जरा अपने बच्चे पर कंट्रोल करें और इस पर नजर भी रखा करें। क्या मतलब है आपका? आए अंदर बैठकर बात करते हैं। आए आए शरोज साहब, बैठे। जी शहरोज साहब, आप बताएं क्या मसला है? अरसलान साहब, आपका बेटा मेरी जेब से मोबाइल निकाल के भाग रहा था। वो तो मैंने मोहल्लेदारी का लिहाज कर लिया, वरना इस वक्त आपका बेटा हवालात में होता। शहरोज बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इज्जत का ख्याल किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अंकल, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैंने अपना फर्ज निभाया है। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। देखा अरसलान, मैं तुम्हें कहता रह गया कि अपने बेटे की तरबियत पर ध्यान दो, इस पर नजर रखो, मगर तुमने एक ना सुनी। देख लिया अब इसका अंजाम। वाकई अब्बाजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती सरासर मेरी ही है। अगर मैं इसे झूठ बोलने की तरकीब ना देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बाबा जानी, दादा अबू, गलती मेरी ही है, मैं आइंदा झूठ कभी नहीं बोलूंगा। जी तो नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है।